नमस्कार, मैं हूँ मुरलीधर पटेल। 12वीं हिंदी से हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन कृत आत्म परिचय को आज आपके बीच लेकर आया हूँ। पूरी कविता को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। उसी का आज पहला भाग आपके बीच है। तो चलिए इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हम सस्वर वाचन से करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इसको दोहराइए, गाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग न भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर सीखे, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।
आइए सप्रसंग व्याख्या द्वारा इस पाठ को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग है, इस अंश में कवि ने अपने प्रेमी व्यक्तित्व और संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंध का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन अर्थात सांसारिक जीवन अर्थात सांसारिक दायित्व, भार अर्थात बोझ। तो मैं सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए घूमता हूँ और इन जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए घूमता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की कमी नहीं है, प्रेम लिए हुए घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो सांसें चल रही है, तो उन हृदय के तारों को, उन सांसों को किसी ने छेड़ दिया, किसी ने छूकर झनकृत कर दिया। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया और प्रेम के संगीत बज उठे उनके जीवन में, और उसी प्रेम को जीवन में लिए हुए घूम रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम की मदिरा का पान करता हूँ, प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ, और मेरे बारे में संसार क्या कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि इस संसार मेरे बारे में क्या कहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहते हैं कि संसार उनको पूछता है जो संसार की बात करते हैं, जो संसार का गुणगान करते हैं, किंतु मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता हूँ। विशेष है यहाँ पर योग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, खड़ी बोली हिंदी और रुबाई छंद। रुबाई छंद में पहले, दूसरे और चौथे पंक्ति में तुकबंदी होती है, तीसरे को छोड़कर पूरी कविता में रुबाई छंद। अर्थग्रहण को के संबंध में कोई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि जग जीवन के भार से क्या आशय है, और कवि ने यहाँ पर कौन से मदिरा का पान किया है, और संसार में किसकी पूछ परख होती है, इत्यादि। आगे अगले पद की ओर रुख करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत अंश में कवि ने अपने हृदय के प्रेम भाव और जीवन के सुख दुख का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय की प्रेम भावनाओं को लिए हुए घूमता फिरता हूँ, और इस प्रेम भाव के उपहार को सबको देने के लिए घूमता हूँ, किंतु इस संसार में मेरी प्रेम की कोई इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, और ये संसार अधूरा है। इसीलिए मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, ऐसा अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम के संसार की रचना करता हूँ और उसमें घूमता फिरता हूँ। आगे है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर स्वयं उसमें जलता रहता हूँ, और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और चाहे जीवन में सुख हो दुख हो, मैं उसे प्रेम पूर्वक जीने का प्रयास करता हूँ, पूर्णता के साथ भरपूर होकर जीने का प्रयास करता हूँ। उसी प्रेम के साथ सुख दुख को बिताता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। ये संसार, भले संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कई तरीके अपनाएं, उपाय अपनाएं, अर्थात अपने आप को कर्म में लगाएं, कर्म करते रहें, किंतु मैं भाव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। मौज अर्थात है लहर, भाव यानी संसार। तो मैं इस संसार रूपी सागर के लहरों पर ही सवार होके मस्त रहता हूँ, या मस्ती में ही घूमते रहता हूँ। अर्थात इस संसार के सागर को पार करने की चिंता मुझे नहीं है। यहाँ भी विशेष में श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, खड़ी बोली हिंदी और रुबाई छंद। संस्मर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कवि के हृदय में कौन सा उद्गार है, क्या उपहार वो संसार को देना चाहते हैं, और संसार को अधूरा क्यों
कहते हैं और कवि ने अपने हृदय में कौन सी अग्नि जला रखी है। इस तरह कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे अगले पद की ओर चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद यानी होता है पागलपन। यहाँ पर कवि ने अपने मानसिक दशा और सांसारिक सत्य के बारे में चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने जवानी में पागलपन अर्थात प्रेम के पागलपन को लिए हुए घूम रहा हूँ और प्रिय से मिलने की पागलपन मुझ में रहती है और उनसे ना मिल पाने के कारण ही घोर निराशा में डूब जाता हूँ या दुख या अवसाद उदासी लिए हुए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि के मन में प्रिय की याद चलती रहती है, जिसके कारण वो भीतर ही भीतर रोते रहते हैं, किंतु बाहर वो संसारिक लोगों से हंसकर मिलते हैं। कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, यत्न अर्थात कोशिश, सब कोशिश करके मिट गए, किंतु क्या किसी ने संसार के वास्तविक सत्य को जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान अर्थात नासमझ, अज्ञानी और दाना अर्थात समझदार या ज्ञानी। तो जहाँ पर इस संसार में नादान नासमझ लोग हैं, वहीं पर कुछ ज्ञानी और समझदार लोग भी हैं। फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ये सांसारिक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कला में लगे हुए हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसमें लगे हैं, जबकि मैं अपने इस सीखे हुए ज्ञान को अब भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सांसारिक ज्ञान को जो मैंने पहले सीखा है उसे अब मैं भुलाना चाहता हूँ। उसे संसार सीखना चाहता है, तो क्या मैं ऐसे में उसको मूर्ख ना कहूँ। विशेष है यहाँ पर उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले के पद में है। योग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और रुबाई छंद, अनुप्रास अलंकार और वैसे ही खड़ी बोली हिंदी। अर्थग्रहण संबंधी इसमें प्रश्न किए जा सकते हैं, जैसे कवि के अवसाद के क्या कारण हैं, कवि की स्थिति कैसी है और कवि ने किनको नादान कहा है, कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा और कवि कौन से ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा है इत्यादि। उम्मीद करता हूँ ये कविता और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो भी शंका या सवाल या प्रतिक्रिया आपके मन में है, नीचे कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक और नई कविता के साथ।